इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म, अब किसी सियासी जमात को जलसा, कन्वेंशन या कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं। इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारों को वार्निंग, तर्जुमान के मुताबिक पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर हदूद में वोट मांगने, बैनर्स झंडे लगाने पर पाबंदी। दही इलाकों में सियासी जमातों के कैंप 400 मीटर के फासले पर होंगे। गुंजान आबाद वाली इलाकों में 100 मीटर के फासले पर कैंप लगाने की इजाजत। इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल, बैलेट पेपर्स और दीगर सामान आज प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए पाक फौज अलर्ट, कई शहरों में पाक फौज के जवान तैनात। कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरावाला और दीगर अजला में पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस के जवानों के फ्लैग मार्च। नवाज शरीफ को ना निकाला जाता और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना तोड़ी जाती, मैं दावे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये बात करता हूँ, आप में से कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता, सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता। ये यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है। कितना जज्बा इनके अंदर, इस जज्बे को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करो। रौडियों को दोबारा नहीं आने देना, उन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहां गए? क्या किसी को घर मिला? वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहां गए? 1 बिलियन ट्री मंसूबा कहां गया? ये सब फ्रॉड था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का खुड़िया खास में जलसे से खिताब, बोले मुझे ना निकाला जाता तो कोई नौजवान बेरोजगार ना होता, मुल्क खुशहाल होता। हम अवाम को हुनर, बाइज्जत रोजगार देंगे, मुल्क की दोबारा तामीर करेंगे। 8 फरवरी को खुशहाली का सूरज निकलेगा। हमने बहुत ठोकरें खाई, हमने मुश्किलों से निकलना है। नौजवान ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को है, जश्न आज मनाया जा रहा है। जलसा गाह के बाहर एक और जलसा है। हर तरफ अवाम ही अवाम है। खुड़िया खास की तकदीर बदलने वाली है। तख्ते लाहौर हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है। ये तो पूरा टब्बर जो है वो लाहौर के सड़कों पे फिर रहे हैं, अवाम उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मैं पूरा मुल्क का दौरा करके आया हूँ, तो पख्तूनख्वा के बारे में आपको बता दूं कि मियां साहब तो अपना सीट हार रहा है, बाकी पख्तूनख्वा तो दूर की बात। वोट पर डाका नामंजूर, बिलावल भुट्टो जरदारी का नया नारा, कहते हैं मेरे वोट पर डाका मारा गया या छेड़छाड़ की गई तो ऐसा पीछा करूंगा कि आप बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। लाड़काना में जलसे से खिताब में कहा, मियां साहब के हालात निहायत पतले हैं, नवाज शरीफ तो अपनी नशिस्त भी हार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो बहुत दूर की बात है, ये चंद सीटें निकाल लेंगे लेकिन क्लीन स्वीप की पोजीशन नहीं। मियां साहब ने हर दफा उन्हीं से पंगा लिया जिन्होंने वजीर आजम बनाया। वो शख्स चौथी बार खुद को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। ये शख्स दोबारा वजीर आजम बना तो 6 माह बाद कहेगा मुझे क्यों निकाला। 8 फरवरी को शेर का रास्ता रोकना है, ये शेर अवाम का खून चूसता है। सियासतदान ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे अवाम को आकर कराची में यही कहना था कि ये है कारकर्दगी, और कहते नहीं जनाब कि कराची को लाहौर बना देंगे। 9 फरवरी का सूरज 9 मई के सूरज को गुरूब कर देगा। जब भी मुल्क पर कड़ा वक्त आया, नवाज शरीफ आगे आए, उन्होंने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। एक तरफ नवाज शरीफ की खिदमत और दूसरी तरफ नफरत और फरेब है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का खुड़िया खास में जलसे से खिताब। सिंध में एक मेहरबान सियासतदान ने कहा कि नून लीग ने कराची में कोई जलसा नहीं किया। उनसे कहता हूं कि आपकी कारकर्दगी ही हमारे लिए जलसे का काम कर रही है। जिन्होंने कराची को लाहौर बनाना है तो बाकी क्या बात रह गई। हमने कराची में भी यही आकर कहना था कि ये है आपकी कारकर्दगी। अवाम 8 फरवरी का दिन नोट कर लें, तरक्की चुनकर मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा करें। बच्चों को रोजगार दिलवाना है तो आसिफ जरदारी को वोट देना होगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली चाहिए तो तीर को वोट दें। आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में रैली से खिताब, कहती हैं अवाम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम मिले, लोगों को हारी कार्ड मिले तो बिलावल भुट्टो की आवाज बने। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर मुल्क भर की कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करेगी। अवाम की आमदन डबल करेंगे। अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। 30 लाख घर बनाकर गरीब आवाम को देंगे। पिछले 6-7 साल में नवाज
नवाज शरीफ साहब की खिलाफ जुल्म और जबर की हर हद को फलांगा गया, जब इंतकाम की हर लाइन क्रॉस की गई और वो हुआ जो सियासत में कभी नहीं हुआ, और कहा कि नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया। ये सियासत शुरू भी नवाज शरीफ से हो रही है, खत्म भी नवाज शरीफ पर हो रही है। मरियम नवाज का पीटीआई के नौजवानों को जलाओ घिराओ और नफरत की सियासत दफन करने का मशवरा। कहती है नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकाम की हर लाइन क्रॉस की गई, मुझे भी नहीं बख्शा गया, मुझ पर कीचड़ उछाली गई। कहा गया नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन चुका है। आज सियासत नवाज शरीफ से शुरू और नवाज शरीफ पर खत्म हो रही है। मैंने इसी जिद्दोजहद में अपनी माँ खोई जो कभी वापस नहीं आएगी। मैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूँ। कुड़ियां खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हर सर्वे कह रहा है कि नून लीग ने मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ दिया। हर सर्वे ने मुखालिफिन के झूठे दावों के परखच्चे उड़ा दिए। हमारा इंतखाबी निशान छीनकर वोट से महरूम किया गया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को पुलिस हरासा कर रही है। पीटीआई को इलेक्शन में जाने से रोकने के लिए रियासत ने कई हथकंडे अपनाए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का इल्जाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, रजीम चेंज ऑपरेशन क्रिमिनल गिरोह की करप्शन खत्म करने के लिए किया गया। पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, इन गैर आईनी और गैर कानूनी इंतखाबात को बाद में चैलेंज किया जा सकता है। अगर इनकी हुकूमत बीच में ना आती तो अब तक आप देख रहे होते कि लिफ्ट कैनाल जो है वो काम शुरू कर चुका होता। इंशाअल्लाह डेरा इस्माइल खान को हम इंडस्ट्रियल जोन बनाकर रहेंगे इंशाअल्लाह। आम इंतखाबात में JUI जीतेगी। इस्लाम को इख्तिदार की कुर्सी पर बिठाना हमारी मंजिल है, ये मंजिल हासिल करके रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। बोले, इस्लाम पर हासिल किए गए पाकिस्तान की शनाख्त को खत्म कर दिया गया। असेंबलियों को ऐसे लोगों से भर दिया गया जिन्हें कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं। हमारा मजाक उड़ाया जाता है कि कुर्सी और इख्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। कुर्सी और इख्तिदार की सियासत तुम्हारी गेम है, हमारी नहीं। हमारी सियासत सदाकत की सियासत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इंतखाबी अहलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एतराज कुनिंदा शाहजमान ने अपील दायर कर दी। मौकिफ इख्तियार किया कि बिलावल जिस पार्टी के चेयरमैन हैं उसका निशान तलवार है। टिकट पर तीर के निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कानून के मुताबिक कोई शख्स बैक वक्त दो जमातों का रुकन नहीं रह सकता। सिंध हाई कोर्ट ने कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। बिलावल भुट्टो को तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। जमात इस्लामी के बगैर विफाकी और सूबाई हुकूमत नहीं चल सकेगी। इंतखाबी मुहिम अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं चला रहे। हाफिज नईमुर रहमान का औरंगी में जलसे से खिताब। कहा, इलेक्शन के कबल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पीपल्स पार्टी और नून लीग का वतीरा है। इक़्तिदार में आने के बाद एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। कराची के अवाम 8 फरवरी को शहरी और दही वडेरों को वोट के जरिए मुस्तरद कर दें। 9 मई के मुकदमात में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समात मुलतवी। 13 फरवरी को मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम की जाएंगी। टेक्सला में दर्ज 3 मुकदमात में शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। तीनों मुकदमात से डिस्चार्ज। दरख्वास्त जमानत पर समात 10 फरवरी तक मुलतवी। सरकारी वकील ने दलाइल दिए। 9 मई के हमलों के लिए 7 मई को जूम मीटिंग में प्लान बना। बानी पीटीआई के हुक्म और प्लान के मुताबिक ISI और आर्मी तनसीबात पर हमले किए गए। जूम मीटिंग में कहा गया, ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलें, ईंट से ईंट बजा दो। पोलिंग डे पर किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। विफाकी काबीना के इजलास में फैसला। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। आम इंतखाबात के इनाकात के लिए इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, अफवाज पाकिस्तान, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस को अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया। काबीना इजलास में लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीद शाह की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तैनात की मंजूरी। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का कहना है, इलेक्शन के दौरान मोबाइल फोन या इंटरनेट बंद करने का फैसला नहीं किया गया। सिक्योरिटी हालात की वजह से किसी जिला या सूबे से दरख्वास्त आई तो इंटरनेट सर्विस बंद करने पर गौर किया जा सकता है। हर शख्स की जिंदगी की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। जो भी इकदाम करना पड़ा वो मेरिट पर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा,
कयास आराइयों के बावजूद इलेक्शन हो रहे हैं। आइन के मुताबिक मुल्क मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे।